नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है। सभी की यह इच्छा होती है कि वे सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर ले, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि शिव जितने भोले हैं उनका क्रोध भी उतना ही विनाशकारी होता है। इसलिए यदि आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से मनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। सावन में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाकाल स्वयं कालों के भी काल है। अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय और एक लाइक जरूर करें। सावन के सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लहसुन प्याज का सेवन करें या नहीं, व्रत में नमक खाया या नहीं, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये सभी में महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताई गई है। सावन के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब होगी, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं होता। यह महीना भक्तों के लिए विशेष प्रेम की सौगात लेकर आता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यह त्योहार भारत में ही नहीं विदेशों में भी बार जोर शोर और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है, इसलिए सावन के इस पर मित्र महीने का पूरा लाभ उठाएं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें और वातावरण सम हो जाता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए भी उगते हैं और वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेवी का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सोमवार का व्रत भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 22 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई, तीसरी सोमवार का व्रत 5 अगस्त, सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीज खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गाने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बैंड जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं से चाहता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत होना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है। वो रुष्ट हो जाएगी और इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जान अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता से तोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा, माता रानी बोली है। पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर कर सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गाल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध भी करना चाहिए पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर, प्राहा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी, कुत्तों के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आता ध्यान से देख ले, पुराने 8
में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। वृद्धधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्य और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखना वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, सदा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ी नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या सांग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। यह जहर के समाज मनी जाते है। इसमें कीड़े जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है, उसे व्यक्ति को घर पाप कर जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाता। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहले सावन स्नान अवश्य करे। परिवार में सब कुछ स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमा है तो उसे पर गंगाजल के चित्त मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें, क्या पता उसे गरीब के रूप में भगवान शिवा हो, क्योंकि भगवान शिवा सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में 10 तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसा व्यक्ति सावन में गान घर कल वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में कल वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना। और ना ही व्रत में कल वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उसे दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न सभी पति को अपशब्द कहना चाहिए, इससे भगवान शिवा आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसाता है। सावन में बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवाजी से क्षमा अवश्य ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगे। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिवा को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आधार करने से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होती है। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिवा आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिवा पुराण के अनुसार शिवा भक्तों को कभी भी भगवान शिवा को ऐसी हल्दी और सिंदूर सहित या शाह वास्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। अन्य कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंकर से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जालना चढ़ाई। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगन का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्रताप होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे शिवा क्रोधित हो जाएंगे। सावन के महीने में कथित स्ते बेलपुत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह काटा फटना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिवा
को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिवा को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मां भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक का मकान में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ते से समय जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लंघन भी नहीं करना चाहिए, जिसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का ही होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर उसे मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यदि आप यह एक चीज कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं कि अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन इसे सच्चे दिल से ही करना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा स्पर्श करना है। ज्यादा खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए बस टच करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरी बात, माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा के साथ साथ समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस आपको यह चीज करनी है और आप देखेंगे कि आपको धनी होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। दोस्तों, ये सभी बातें हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमाणित है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी पुण्य कामना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। और यदि आप भी किसी समस्या से परेशान तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें। साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।